चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। महाराज पृथु की कथा हम सुना रहे हैं, जो ध्रुव जी के वंश में उत्पन्न हुए थे। ध्रुव जी के वंश में अत्यधिक निंदनीय राजा बेन उत्पन्न हुआ था। उसके भुजाओं का मंथन करने से दाहिनी भुजा से भगवान विष्णु स्वरूप राजा पृथु और बाईं भुजा से महारानी अर्ची उत्पन्न हुई थी, जो भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं। और पहले उसके पैरों का मंथन किया गया था, तो उसके पैर से नाटे नाटे पुरुष उत्पन्न हुए थे, बेडौल थे। उनका चेहरा भी देखने लायक नहीं था। चूंकि उसकी माँ जो थी मृत्यु की बेटी थी, जिसका नाम सुनीता था, तो वो जो उसके पैर के मंथन से उत्पन्न हुए वो लोग निषाद कहलाए। ये वही निषाद राज गोह हैं जो भगवान के सेवा में नाव लेकर के चला रहे थे। इसीलिए वो लोग भी राजा कहलाते हैं, क्योंकि एक राजा के पैर के मंथन से वो लोग उत्पन्न हुए थे। तो महाराज पृथु ने धरती में सारा कुछ लुप्त हो गया था। भिन्न भिन्न देवताओं को, भिन्न भिन्न लोगों को बछड़ा बना करके धरती गाय के रूप में उत्पन्न हुई थी, उससे सारा कुछ ग्रहण कर लिया। और फिर चूंकि वो भगवान विष्णु के स्वरूप थे, तो 99 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने पूरा किया, उसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न हुई। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र को डर लग जाता है कि ये इंद्र का पद प्राप्त कर लेगा। तो इंद्र ने पहली बार घोड़ा चुराया। उनके यज्ञ कराने वाले महाराज अत्रि थे, उन्होंने बता दिया। उनके बेटे ने घोड़ा छीन लिया, लेके आया, बांध दिया। फिर जब यज्ञ शुरू हुआ, फिर इंद्र लेकर के भागा। पहली बार जो था वो सन्यासी बना हुआ था, दूसरी बार कपाली बना हुआ था, और तीसरी बार उसमें भगवान शंकर जैसे भस्म लगा करके इस तरह से चुरा के ले जा रहा था। तीसरी बार भी अत्रि जी ने बता दिया। विजिताश्व ने घोड़ा छीन लिया, ले आकर के बांध दिया। इसके बाद इंद्र ने बहुत अंधेरा पैदा कर दिया। उस अंधेरे में फिर घोड़े को छोड़ करके भागा। अत्रि जी ने बता दिया, विजिताश्व ने फिर पकड़ करके ले आए। अब जब इस बार अंधेरा हो गया, इंद्र घोड़ा लेकर के भागे, तो महाराज पृथु ने बाण निकाल लिया कि हम मार डालेंगे इंद्र को, क्योंकि उनका बेटा इतना ज्ञानी था कि उसको आज्ञा दे दिया था उसके गुरु ने भी कि मार डालो। लेकिन वो ये चाहता था कि हमारे नाम के आगे अन्याय न हो, क्योंकि वेद कहता है कि भगवान का कियउ सुबेशु साधु सन्मानु, कियउ कुबेशु साध सन्मानु, अजिम जग जामवंत हनुमानु। जो कोई आदमी भेष भी धारण करके आता है तो उसकी भी पूजा होती है, उसको भगवान जैसा माना जाता है। तो इतना ज्ञानी था उनका बेटा विजिताश्व कि वो जानता था कि है इंद्र, लेकिन इसने भेष साधु का धारण किया है, इसलिए वो मारता नहीं था। क्योंकि वेश भगवान वेश भगवान के रूप में वो करता था इस तरह का काम। तो चूंकि पृथु जो है स्वयं विष्णु जी के अवतार थे, तो उन्होंने कहा मैं इंद्र को मार ही डालता हूं। इसी समय भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी चल करके आए और उन्होंने राजा पृथु को रोक दिया, बेटा इसको न मारो,
तुम्हें यज्ञ करने का सारा फल मैं दे रहा हूं, मिलेगा। इतना कह करके वो ब्रह्मा जी शांत हुए थे। उसी समय भगवान विष्णु भी साक्षात प्रकट हो गए, अष्टभुजाधारी, 4 भुजाधारी, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने जो 99 यज्ञ किया है उससे वो यज्ञ मेरे लिए ही किया जाता है। मैं ही यज्ञेश्वर कहलाता हूं, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और भगवान विष्णु इंद्र को भी अपने साथ ले आए थे। इंद्र से उन्होंने कहा माफी मांगो। इंद्र क्षमा मांगने के लिए जैसे उनके चरणों में झुका, महाराज पृथु चूंकि जात के क्षत्रिय थे, इंद्र चूंकि ब्राह्मण था, इसलिए उन्होंने कहा कि ये अन्याय होगा। उनको उठा के अपने सीने से लगा लिया और इंद्र को माफ कर दिया। महाराज पृथु ने भगवान विष्णु से कहा, हे महाराज, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जिनका स्वभाव साधु होता है, साधु स्वभाव के जो लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि सद्बुद्धि होती है, वे दूसरे किसी जीव से द्रोह नहीं करते कि हम उसको मार दें, हम जिंदा रहें। क्योंकि शरीर में ही आत्मा निवास करती है, इसलिए किसी जीव के शरीर से भी द्रोह करना अन्याय है, भगवान से द्रोह करने के बराबर माना जाता है। भगवान विष्णु ने ये बात समझा रहे हैं। नरदेव किसको कहा? राजा पृथु को। नर में जो देवता हो, इसलिए पृथु को नरदेव कहा। हे नरदेव, ये भगवान विष्णु समझा रहे हैं पृथु को। और आगे भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम्हारे जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो यह समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक जो तुमने ज्ञानी लोगों की सेवा किया, वो केवल श्रम ही किया। सेवा करने से कोई ज्ञान सीखा तो उसको अपने जीवन में उतारा नहीं, केवल वो किताब में ही रह गया, जानते हैं, लेकिन उसको जीवन में प्रयोग नहीं किया। जो ज्ञानी पुरुष है, इस शरीर को, मैंने आप लोगों से चर्चा किया, इस शरीर को अविद्या समझता है और इसको कामना और वासना का पुतला ही समझ करके इसमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि इस शरीर का निर्माण ही इसी चीज से हुआ है। लेकिन इस चीज शरीर का निर्माण भगवान ने इसीलिए किया कि इस शरीर में रह करके जीव हमको जान जाएगा और सारा ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ज्ञान प्राप्त कराने के लिए इस शरीर को ऐसा ही निर्माण करना जरूरी है, इसलिए भगवान ने किया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो इस शरीर में आसक्त नहीं है, भाई देखो, जब तक ये शरीर जिंदा है इसमें भूख लगेगी। शरीर जिंदा है तो शरीर का धर्म है भूख लगना। शरीर है तो प्यास लगेगी, शरीर है तो क्रोध भी आएगा, शरीर है तो कामना भी रहेगी, काम भी रहेगा। जितने शरीर से संबंधित चीजें हैं सब रहेंगी, वो मरने के बाद ही खत्म होंगी। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो इन सब चीजों से आसक्ति नहीं करता, सब जान जाता है ज्ञान से, और जानते हुए भी इस तरह की गलती नहीं करता। जो विवेकी पुरुष हैं वो उत्पन्न होने पर जो घर उन्होंने बनाया है, जो पुत्र उत्पन्न किया है, जो धन आदि बनाया है, उसमें किसी प्रकार की ममता नहीं रखते। यह एक परंपरा है संसार की।
हम भी इसी में आए हैं, हमारे भी पुत्र हुआ है, हमारे भी बीवी है, वो उसको प्राप्त करेंगे, लेकिन उसका मोह करके उसमें फंस जाए, पुत्र का मोह करके अपने ज्ञान को खत्म कर ले, उसमें फंस जाए। अगर पुत्र विरोधी हैं, दारू पीते हैं, खाना नहीं देते हैं, ये उनकी मर्जी, ये वो करें, हम नहीं करेंगे। तो भगवान ने समझाया कि हे पृथु, ये जो आत्मा है ये बहुत शुद्ध है, क्योंकि आत्मा के रूप में ही मैं हर जीव में रहता हूं। ये स्वयं प्रकाश है, आत्मा को किसी प्रकाश की जरूरत नहीं होती। ये नहीं चाहिए दिया घृत बाती, जिसको दिया घी बाती की आवश्यकता नहीं है। ये आत्मा क्या है? निर्गुण है, इसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन ये गुणों का आश्रय स्थान है। जैसे घर में आप जगह बनाते हैं तो उसमें सामान लाके रखते हैं, तो ये आत्मा से ये शरीर जिंदा है और इस शरीर में सारे गुण को रखने का स्थान है। कान का अपना गुण, नाक का अपना गुण, आंख का अपना गुण, शरीर का अपना गुण, पैर का अपना गुण, सबका अपना गुण है। तो ये आत्मा निर्गुण है, लेकिन गुणों का आश्रय स्थान है। ये थोड़ी कठिन बात है, जो लोग थोड़ा विवेकी होंगे, भगवान के भक्त होंगे, जिन्होंने साधुओं की संगत की होगी, वो ही इसको समझ पाएंगे और वही समझा पाएंगे। मैं अपने को इस योग्य नहीं समझता कि आप लोगों को समझा पाऊं, लेकिन भगवान की कृपा से हो सकता है आप लोग इस बात को समझ रहे हो। ये शरीर सगुण है, शरीर सगुण है, दिखाई पड़ता है, इसमें आंख भी है, ये हम दूसरे को दिखाई भी पड़ रहे हैं, लेकिन आपके शरीर, मेरे शरीर के अंदर जो आत्मा है, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है नयन सगुण और हृदय निर्गुण। तो इसके अंदर जो आत्मा है वो निर्गुण है, ये आत्मा निर्गुण है, शरीर सगुण है, और इसी सगुण शरीर में सारी चीजों का आश्रय स्थान है, और इसी में सर्वव्यापक आवरण शून्य सबका साक्षी आत्मा के रूप में मैं निवास करता हूं। ये भगवान बता रहे हैं पृथु को। अतः आत्मा जो है इस शरीर से अलग है, शरीर में रहते हुए भी वो शरीर से अलग है। इसी को शास्त्रों में कहा जाता है कि ये शरीर एक पेड़ है जिसपे दो डालियां हैं, एक डाली पर एक पक्षी बैठा है, दूसरे डाली पे दूसरा पक्षी बैठा है। एक पक्षी जो एक डाली पे बैठा है वो खाली देखता रहता है। क्या देखता है? कि दूसरी डाली पर बैठा हुआ जो पक्षी है वो सारे फल खा रहा है, दूसरा केवल देखता है। तो जो देखता है वो आत्मा है, वो भगवान है। जो फल खाता है, कर्म करता है, वो ये शरीर है, वो ये जीव है। तो उन्होंने कहा कि जो पुरुष, पुरुष का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पुरुष माने स्त्री और पुरुष नहीं। स्त्री और पुरुष होने का तो केवल शरीर में एक चिन्ह होता है, वो विशेष चिन्ह है तो कहते हैं पुरुष है, विशेष चिन्ह है तो कहते हैं स्त्री है। लेकिन हमारी आपकी आत्मा ये सब पुरुष ही है, इसलिए आत्मा को पुरुष ही कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो पुरुष देह में स्थित इस आत्मा को शरीर से भिन्न जानता है, अलग जानता है, और इसका शरीर के माध्यम से प्रकृति से संबंध रहते हुए भी इसमें लिप्त नहीं होता। यही मैंने समझाया आपको। शरीर को खाना चाहिए, देव इसको खाना, शरीर को पानी चाहिए, देव इसको पानी, शरीर को कान से सुनना चाहिए, सुनो इससे, लेकिन किसी विषय में लिप्त ना हो, आसक्ति ना हो। विषय का उपभोग करो लेकिन उसमें आसक्ति ना हो। प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों में आसक्ति नहीं रखता, लिप्त नहीं होता, वह मुझ परमात्मा में स्थित रहता है।
इसलिए हे राजा पृथु, जो कोई कामना न रखकर अपने वर्ण आश्रम धर्म, अब देखो मैंने आप लोगों को समझाया है वर्ण और आश्रम। वर्ण 4 तरह के होते हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम भी 4 है। ब्रह्मचर्य आश्रम यानी 25 साल 24 साल तक जब तक पढ़ाई हो तब तक ब्रह्मचारी रहे, शादी विवाह न करे, ब्रह्मचारी रह करके विद्या अध्ययन करना। 25 साल से 50 साल तक शादी करके पत्नी परिवार के साथ रह करके संतान उत्पत्ति करना, गृहस्थ। तो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। 50 साल से 75 साल की उम्र वानप्रस्थ आश्रम है, यानी बीवी के साथ रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन उनसे धीरे धीरे आसक्ति खत्म करके एक समय आएगा जो पूरी आसक्ति खत्म हो जाएगी। और 75 साल के बाद पूर्ण संन्यास। तो अब 75 साल की तो उम्र ही नहीं रह गई है आदमी को, तो उसके अनुसार और आगे पीछे समझना चाहिए। तो अपने वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है। भगवान की आराधना का मतलब ये नहीं है कि बैठ के ध्यान लगाओ, पूजा करो, आरती करो, नहीं। कोई आपके दरवाजे पर आ गया, कोई प्यासा जानवर है, उसको 1 बाल्टी पानी पिला दिया, भगवान की आराधना हो गई। कोई प्रेम से आ गया दरवाजे पर, उससे प्रेम से बोल लिया, डंडा नहीं मारा, भगवान की पूजा हो गई। हर जीव में भगवान को देखना, यही भगवान की आराधना है। अभी आप लोगों को कथा मैंने सुनाया था, भगवान ने कहा कि जो केवल मूर्ति में मुझको जानता है, मेरी पूजा करता है, वो सबसे निकृष्ट भक्त है मेरा। जो हर जीव में मुझको देखता है और उसमें बैठी हुई मेरी मूर्ति को उसी तरह से जो मंदिर में स्थापित मूर्ति है उसी के अनुसार मान करके उसकी पूजा करता है, वो श्रेष्ठ भक्त है। और जो व्यक्ति ऊंच नीच की भावना रखता है, मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, ये अज्ञानी है, मैं बुद्धिमान हूं, ये मूर्ख है, मैं ब्राह्मण हूं, ये मेरे से नीचे है, इस तरह की जो बुद्धि रखता है, भगवान कहते हैं ओ उसको मैं नरक देता हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे पृथु, जो कोई पुरुष जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से करके वर्णाश्रम धर्म का पालन करके मेरी आराधना करता है, आराधना का अर्थ हमने आपको बता दिया, तो धीरे धीरे उसका चित्त क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। क्योंकि चित्त में ही सारी गलतियां कामना रहती हैं। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो उसको अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और फिर वो समत्व भाव में स्थिर हो जाता है, सबको समभाव से देखता है और इस तरह से उसको परम शांति मिल जाती है, उसको मैं मिल जाता हूं। जो पुरुष यह जानता है और इस शरीर से ज्ञान और क्रिया और मन का साक्षी, साक्षी का मतलब सांस आ रही है जा रही है हम देख रहे हैं, कोई आ रहा है जा रहा है हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये शरीर खा रहा है, हम साक्षी हैं केवल। ये अपना खाने के बाद जो काम करना है करेगा जा करके, तो केवल साक्षी भाव से कूटस्थ आत्मा में अपने का निवास मानता है और संसार की चीजों से निर्लिप्त रहता है, वो अपने आप कल्याण पद की प्राप्ति कर लेता है। अब इससे ज्यादा सुनाएंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय रघुनंदन
जय सिया राम सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।